वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मेरा वीडियो आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स के ऊपर है, जो कि एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विचारक है। आज हम इनके मूल्यवादी सिद्धांत को जानेंगे और इनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चैनल का बैनर है। आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको पीडीएफ और नोट्स दिए जाएंगे और विभिन्न प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आशा करती हूँ मित्रों कि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स के बारे में जानेंगे। आखिर ये है कौन? तो आइए इनके बारे में जानते हैं। आई.ए. रिचर्ड्स, इनको शॉर्ट फॉर्म में आई.ए. रिचर्ड्स बोला जाता है और इनका पूरा नाम है आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स का जन्म सन 26 फरवरी 1893 ईस्वी में इंग्लैंड के चेशायर शहर में हुआ था। वे अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। उनका रचना काल सन 1924 से 1936 के मध्य माना जाता है। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। इनका प्रभाव हिंदी साहित्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रामचंद्र शुक्ल रिचर्ड्स के सिद्धांतों के समर्थक और प्रशंसक रहे हैं। आई.ए. रिचर्ड्स मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य के क्षेत्र में आए थे, इसलिए उनके काव्य सिद्धांत मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थित है। कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना रिचर्ड्स की आलोचना का केंद्र बिंदु है। तो ये था मित्रों आई.ए. रिचर्ड्स के बारे में। आइए इनके बारे में आगे और जानते हैं। आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। इन्होंने कौन कौन से पुस्तकों की रचना की, इसके बारे में जानते हैं। पहला है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। इसकी रचना 1922 में की। यह रचना C.K. ऑक्सडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर लिखी। इस रचना को आई.ए. रिचर्ड्स और ये ऑक्सडेन और जेम्स वुड, ये तीन लोग एक साथ मिलकर लिखे। दूसरा है मीनिंग ऑफ मीनिंग, अर्थ का अर्थ, 1923 में। यह भी C.K. ऑक्सडेन के साथ मिलकर लिखी है। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साहित्य आलोचना। इसकी रचना 1924 में की। साइंस एंड पोएट्री, विज्ञान और कविता, 1925। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, व्यवहारिक आलोचना, 1929। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, कॉलरिज की कल्पना शक्ति, 1935। द फिलोसॉफी ऑफ रिटोरिक, शब्दता का दर्शन, 1936। तो मित्रों ये थे आई.ए. रिचर्ड्स के प्रमुख रचनाएं। अब हम इनके दो प्रमुख सिद्धांतों को देखेंगे। तो आइए इनके सिद्धांतों को देखते हैं। पहला सिद्धांत है संप्रेषण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा सिद्धांत है मूल्य सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो ये आई.ए. रिचर्ड्स के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। अब हम इनके आगे बढ़ते हैं, इनके सिद्धांत को देखते हैं। आज हम मूल्यवादी सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो आइए मूल्यवादी सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मूल्यवादी सिद्धांत, रिचर्ड्स ने काव्य में नैतिक मूल्यों को गौण माना है और कविता के लिए या कला के लिए सिद्धांत का प्रचार किया। रिचर्ड्स ने सभी सिद्धांतों से असहमति व्यक्त की तथा कला और काव्य का जीवन मूल्य से घनिष्ठ संबंध स्वीकार किया। जिस वस्तु से हमारी इच्छाओं की पुष्टि हो वह
सर्वाधिक मूल्यवान है। मतलब रिचर्ड्स का मूल्यवादी सिद्धांत है कि जिससे हमारी इच्छा संतुष्ट हो वही सर्वाधिक मूल्यवान है। आज जब प्राचीन परंपराएं टूट रही है, मूल्य का विघटन हो रहा है, इस स्थिति में सभ्य समाज कविता और कला के सहारे ही अपनी मानसिक व्यवस्था और संतुलन को बनाए रख सकते हैं। कला का मूल्य से अटूट संबंध है, क्योंकि मूल्य हमारे लिए उत्तम एवं प्रेरक अनुभव होता है। मन के भीतर आवेगों और वृत्तियों में उतराव चढ़ाव जीवन की परिस्थितियों और संघर्षों के कारण होता है। इससे मन में तनाव या विषमता उत्पन्न होती है। अतः काव्य कलाएं इन आवेगों में संगति या संतुलन स्थापित करती है तथा आवेगों से व्यवस्थित कर केवल राहत नहीं देती है बल्कि सुख भी पहुंचाती है। तो ये था मित्रों रिचर्ड्स के मूल्यवादी सिद्धांत। आगे हम इसके बारे में और जानेंगे। उनके मूल्य सिद्धांत को सामंजस्य या संतुलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो रिचर्ड्स के मूल्यवादी सिद्धांत को सामंजस्य या संतुलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसी चीज़ में बैलेंस बनाना, उसे ही सामंजस्य या संतुलन कहा जाता है। मूल्य सिद्धांत का सार यही है कि जिस वस्तु से हमारी इच्छाओं की संतुष्टि हो सकती है वही सर्वाधिक मूल्यवान है, लेकिन बिना किसी दूसरे की इच्छाओं को कुंठित या विनष्ट किए अपना अस्तित्व कायम रखती है, तो यही वह हमारे लिए मूल्यवान है। आगे रिचर्ड्स अपने चिंतन को वैज्ञानिक बनाने के लिए अनुभूति की अलौकिकता का निषेध भी करते हैं। वे भूल जाते हैं कि जिसे वह सूक्ष्म और जटिल कहते हैं उसे पूर्व विचारों ने अलौकिक कहा है। दूसरी बात, रिचर्ड्स यह भी ध्यान नहीं देते हैं कि मनोविज्ञान गणित भौतिकी की भांति पूर्ण और शुद्ध विज्ञान नहीं है। इस तरह रिचर्ड्स उपरोक्त मान्यताओं विवाद से पूर्ण मुक्त नहीं है। तो ये था मित्रों रिचर्ड्स के मूल्यवादी सिद्धांत। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह रिचर्ड्स का मूल्यवादी सिद्धांत पसंद आए। यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप यहाँ से लिंक देख सकते हैं। आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप वहाँ से भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको PDF और नोट्स दिए जाएंगे। इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक लगा हुआ है, वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों आशा करती हूँ कि आप सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।